हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ लिंगो कॉन्टिनेंट का एपिसोड नंबर 5। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चेंतियान की चेनवू के साथ फाइट हो चुकी थी, जिसमें तो चेंतियान आराम के साथ जीत जाता है। साथ ही साथ उसने चेनवू को जान से ही मार डाला। ये देखकर तो चेनवू का फादर और सिस्टर काफी भड़क चुके, इसीलिए वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए चेंतियान पर अटैक करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों आगे की तरफ बढ़कर चेंतियान पर अटैक कर पाते, सिस्टर लाओशी और चेंतियान के फादर ने इन्हें बीच में ही रोक दिया। चेंतियान तो चेन युई को भी जान से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर शाओ सेट की एल्डर पहुँच गई, जो कि आते साथ ही इन सब पर प्रेशर लगाना शुरू कर देती है। और चेन युई के कहने पर उसने फैसला कर लिया कि आज वो यहाँ पर चेंतियान और उसके फादर को मार डालेगी। और इसी वजह से उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक क्रिस्टल को क्रिएट कर लिया। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी सीन से हुई, जहाँ पर तो वो बूढ़ी खुसट अपने अटैक को चैन फेंग की तरफ चल चुकी थी। ये देखते हुए चैन फेंग ने भी फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए विंड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके इस अटैक को काउंटर करने की कोशिश की। लेकिन उस बूढ़ी खुसट का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये अटैक उसके सामने टिक ही नहीं पाए और फौरन से डिस्ट्रॉय हो गए, जिसकी वजह से तो उसका अटैक चैन फेंग को लग गया और चैन फेंग पीछे की तरफ हटता हुआ नीचे गिर गया। साथ ही साथ उनके मुँह से ब्लड भी आ रहा था। ये देखकर तो चेंतियान अपने फादर के लिए काफी परेशान हो चुका। वो खुद को इस वक्त काफी हेल्पलेस फील कर रहा था, क्योंकि उसके सामने उसके फादर के साथ ये सब हो रहा था। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा, जबकि वो बूढ़ी खोसट बोलते हुए कहती है, चैन फेंग मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। अच्छा तो तुम भी वुजोंग रेलम पर हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे नेक्स्ट अटैक से नहीं बच पाओगे। चैन फेंग को भी समझ आ चुका था कि अकेले वो इस हालत में इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो चैन बाइतियान से कहता है, चैन बाइतियान अगर तुम्हें फैमिली के हेड की पोजीशन चाहिए तो वो तुम ले सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे दोनों बच्चों को जिंदा छोड़ना होगा। तुम अगर चाहो तो मेरी जान भी ले सकते हो। चैन फेंग की ये सारी बातें सुनने के बाद चैन बाइतियान उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे बेटे चेंतियान ने मेरे बेटे चेनवू पर रहम किया था, जो कि तुम अब इस बात की मुझसे उम्मीद रखते हो, और उस वक्त तो तुम्हारे मुंह से भी एक अल्फाज नहीं निकला कि अपने ब्रदर को जिंदा छोड़ दो। अब मुझे फैमिली के हेड की पोजीशन के साथ साथ तुम सबकी मौत भी चाहिए। यहाँ पर चैन फेंग से ये सब कहने के बाद वो बुढ़ी खुसट से भीख मांगते हुए कहता है, मेरे मासूम बेटे को इन लोगों ने मार डाला, प्लीज आप मेरे लिए इनसे रिवेंज लें। उसके बाद सुनकर चैन फेंग तो गुस्सा होते हुए कहता है, चैन बाइतियान आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन शाओ सेट की लीडर तो चैन बाइतियान की ये सारी बातें सुनते साथ ही अपने अटैक को रेडी करना शुरू हो गई। ये अटैक दिखने में तो काफी खतरनाक लग रहा था, इसी वजह से चेंतियान और फोर्थ अंकल तो परेशान ही हो गए। और फाइनली उस बूढ़ी खुसट ने इस अटैक को चेंतियान के फादर की तरफ चल दिया। लेकिन इससे पहले कि वो क्रिस्टल चेंतियान के फादर को लग पाता, उसे किसी ने अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हवा में ही रोक दिया। ये देखकर तो बूढ़ी खुसट कहती है, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और शॉट दिखाती हूँ। ये कहते साथ ही उसने वहाँ पर एक जायंट क्रिस्टल को क्रिएट कर लिया, जिससे तो बहुत सारी गोल्डन एनर्जी निकल रही थी और ये अटैक सीधा चैन फेंग की तरफ बढ़ा था, जिसे तो देखते साथ ही आकर हमारे लोगों को बुली करने की। क्या तुम्हें ये लग रहा था कि चैन फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं जो यहाँ आकर तुम्हें रोक सके। ये कहते साथ ही ताइशेंग ने अपनी पावर्स को अनलिश कर दिया। वो यहाँ पर बूढ़ी खुसट को दिखाना चाहता था कि वो उसका मुकाबला आराम से कर सकता है, लेकिन उसको तो इस बात से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। वो तो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे ताइशेंग उसके सामने कुछ भी नहीं, और इसी वजह से उसने शाओ सेट की लीडर पर कुछ स्लैशेस अटैक लगा दिए, जिन्हें तो उन बूढ़ी खुसट ने वक्त रहते ही डॉज कर लिया। अब वो ताइशेंग से कहती है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स मुझे जरा बराबर भी हर्ट नहीं कर सकती, जिस पर तो ताइशेंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं अभी तक किंग्स रेलम में नहीं पहुंचा, लेकिन मेरे पास इतनी एबिलिटीज जरूर है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकूं। वैसे अब तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम अपने कौन कौन से डेसिबल को बचाओगी। ये कहते हुए उसने सारी चैन फैमिली को ऑर्डर्स दे दिए कि फाइट के लिए तैयार हो जाए, जो कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स को भी अनलिश कर लिया। यहाँ पर तो पूरी चैन फैमिली ही फाइट के लिए तैयार हो चुकी थी। साथ ही साथ ताइशेन ने अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म का वेकन कर लिया, जिसे तो देखकर चैन बाइतियान काफी ज्यादा डर चुका था। अब शाओ सेट की लीडर भी ताइशेन की ऐसी हरकतें देखकर कहती है, क्या तुम मुझे डराना चाहते हो। अब ताइशेन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि इस बात का पता तो तुम्हें थोड़ी देर तक चल ही जाएगा कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए था या फिर नहीं। उसकी बात सुनते साथ ही बुढ़ी खुसट को भी समझ आ चुका कि ताइशेंग तो पीछे नहीं हटने वाला। इसी वजह से वो अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करते हुए कहने लगी, मुझे जरा बराबर भी तुम्हारी चैन फैमिली के मैटर्स में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अगर मेरी डेसिबल चैन युई को किसी ने हाथ लगाने की भी जरूरत की तो आज मैं उसे मार डालूंगी। ये सुनते साथ ही ताइशान उससे कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है चैन युई, तुमने शाओ सेट को ज्वाइन कर लिया। वैसे भी हमारी सेक्ट में तुम जैसे गद्दारों की कोई जगह नहीं, इसी वजह से तुम इसे शाओ सेट लेकर जा सकती हो।
ये सुनते साथ ही उस बूढ़ी खुसट ने एक फॉर्मेशन का यूज करते हुए चेन युई के चारों तरफ एक शील्ड को क्रिएट कर दिया, जिसके बाहर तो चेन युई नहीं जा सकती। मास्टर, मेरे फादर का क्या होगा? ये लोग तो उन्हें मार डालेंगे, प्लीज आप उन्हें बचा लें। जबकि चेन बाइतियान भी यहाँ पर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, मास्टर आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरी हेल्प करेंगी, लेकिन शाओ सेट के लीडर का तो ऐसा कोई इरादा नहीं लग रहा था। ये देखकर तो चेन युई रोते हुए कहने लगी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। उसे जवाब देते हुए कहती है, चेन युई मैंने सिर्फ तुम्हारी गारंटी ली थी, ना कि तुम्हारे फादर की, और ये फॉर्मेशन मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई है, क्योंकि तुम चेन फेंग का मुकाबला नहीं कर सकती और आज का दिन तुम्हारे लिए एक सबक की तरह होगा। तुम इसे हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना, क्योंकि रिवेंज लेने का हक सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोगों के पास है। ताइशुआन भी यहाँ पर कहीं पीछे रहने वाला था। वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है, गद्दार बाइतियान, क्या तुम्हें अपनी गलती के बारे में मालूम है? जिसकी वजह से तो चेन बाइतियान अपने घुटनों पर आ गया, लेकिन अभी भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई, क्योंकि वो यहाँ पर ताइशुआन से कह रहा था कि कौन सी गलती, ये सब कुछ वैसे भी आपकी वजह से हुआ। अगर आप चैन फैमिली का हेड सेकंड ब्रदर को ना बनाते तो आज ये सब कभी नहीं होता। ये सुनकर तो ताइशुआन उससे कहता है कि तुम तो बहुत डीट हो चुके, तुम्हें तो अपनी गलती भी नहीं नजर आ रही। यहाँ पर ये सब कहने के फौरन बाद ही वो चैंग फेंग से कहता है, चैन फेंग इसे हमारे फैमिली रूल्स के अकॉर्डिंग सजा दे दो। जिस पर तो चैन फेंग ने भी आहिस्ता आहिस्ता करके चैन बाइतियान की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। वो चैन बाइतियान से कहता है, बिग ब्रदर अभी भी वक्त है, आप अपनी गलती मान लें। लेकिन चैन बाइतियान को तो इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो उल्टा चैन फेंग से कहता है कि तुम्हें मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी आज नहीं तो कल अगर चैन फैमिली तुम्हारे हाथों में रही तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी। अपने बड़े भाई के मुंह से ये सारी बातें सुनकर चैन फेंग को तो बहुत बुरा लग रहा था, जबकि चैन बाइतियान तो यहाँ पर उसे उकसाते हुए कहता है, तुम रुकोगे, जल्दी करो ना, मार डालो मुझे। अब चैन फेंग को ना चाहते हुए भी अपने ब्रदर को मारना पड़ा, और इसके बाद तो चैन फेंग काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका। चैन युई तो एक ही दिन में अपनी आंखों के सामने अपने फादर और ब्रदर को खो चुकी थी। वो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, फादर प्लीज उठ जाएं, आपके अलावा तो मेरा कोई भी नहीं, आप यूँ नहीं मर सकते, फादर प्लीज उठ जाएं। और थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज हो गया कि उसका फादर अब कभी भी नहीं उठेगा। अब वो गुस्से से भड़कते हुए कहती है कि तुम दोनों मेरी बात को कान खोल कर सुन लो, आज से पूरे 5 साल के बाद मैं पूरी चैन फैमिली को कब्रिस्तान में बदल दूंगी। चैन तियान, तुम्हें तो मैं इतनी दर्दनाक मौत दूंगी कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी, बस तुम मेरा इंतजार करना। ये कहते साथ ही चैन युई ने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर दिया। यहाँ पर अब कुछ भी बाकी नहीं रह चुका था, हाथ भी नहीं लगा पाओगी। उन्हें तकलीफ देना तो बड़ी दूर की बात रही। ये सब लोग तो सीनियर एल्डर के बारे में भूल ही चुके थे, इसीलिए वो यहाँ से पतली गली से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ताइशुआन ने तो उसे वक्त रहते ही देख लिया, इसीलिए वो उसे रोकते हुए कहता है, सीनियर एल्डर आप कहाँ पर जा रहे हैं? ये बात सुनते साथ ही सीनियर एल्डर तो अपने घुटनों पर आ गया, और वो रोते हुए ताइशुआन से कहता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जिस पर तो ताइशुआन ने भी सीनियर कहता है कि हाँ ये बात सच है कि मैंने चैन बाइतियान के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि कोई भी लो पोजीशन पर नहीं रहना चाहेगा। इसके बाद तो वो चैन फेंग से सवाल करते हुए कहता है, चैन फेंग तुम खुद ही मुझे एक बात बताओ, क्या तुम हेड की पोजीशन के लिए सुटेबल थे? ये बात सुनते साथ ही चैन फेंग ने तो अपना मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया, जबकि सीनियर एल्डर को तो अपनी गलती और सजा के बारे में अच्छे तरीके से मालूम था, इसीलिए वो खुद ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी जान ले लेता है। ये सब देखने के बाद ताइशुआन कह रहे होते हैं कि लालच का हमेशा यही अंजाम होता है, इसीलिए इंसान को जितना मिलता है उसी में उसे खुश रहना चाहिए। चैन फेंग तुम बाकी की चीजों को देख लेना, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी वहाँ पर 5th एल्डर भी पहुँच गया, जो कि आते साथ ही रोते हुए कहने लगा, अब यहाँ पर ये सब जो कुछ भी हुआ मैं इसमें शामिल नहीं था, बल्कि चैन बाइतियान ने तो मुझे फोर्स करा ये सब करने के लिए, प्लीज आप मुझे माफ कर दे, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं था। लेकिन हम लोगों को ये बात तो अच्छी तरीके से मालूम है कि इसे कोई भी फोर्स नहीं किया गया था, बल्कि ये तो खुशी खुशी उनके साथ मिला हुआ था ताकि चैन फेंग को हरा सके। फिर भी चैन फेंग ने इसकी जान को बख्श दिया। साथ ही साथ वो इससे कहता है कि आज से तुम हमारी चैन फैमिली का पार्ट नहीं हो, इसी वजह से अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसकी ये सारी बातें सुनते साथ ही 5th एल्डर तो काफी खुश हो चुका था, क्योंकि उसकी जान बख्श चुकी थी। अब ताइशुआन भी जमीन पर आ जाता है, जिन्हें तो चैन फेंग कह रहा था आज जो कुछ भी चैन फैमिली में हुआ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तभी 4th एल्डर चैन फेंग के पास आते हुए कहता है कि चैन फेंग आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे बगैर तो हमारी चैन फैमिली चल भी नहीं सकती, तुम्हें इस बारे में दोबारा जरूर सोचना चाहिए। अब चैन फेंग उसे समझाते हुए कहता है कि ब्रदर मेरी बात सुनो, हमारी चैन फैमिली के लिए मुझसे ज्यादा सुटेबल तुम हो, और इसी वजह से आज से सारी की सारी चैन फैमिली की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। चैन फेंग की ये सारी बातें सुनकर ताइशुआन उससे कहता है, तुमने ये फैसला तो कर लिया, लेकिन अब तुम कहाँ पर जाओगे? जिस पर तो चैन फेंग उन्हें जवाब देते हुए कहता है, कहीं पर भी नहीं, बल्कि मैं तो हमेशा चैन फैमिली में रहकर उसे सर्व करूंगा। अब मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहता हूँ। और इसी इमोशनल
सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।